ये घर पुराना है, लेकिन कुछ और ही पुराना है यहाँ। क्या यहाँ कोई है? What was that? I think someone's there. Hello, is anyone there? Oh God. वो तस्वीरें सबकी आंखें कटी हुई थीं, मगर रिया ने ध्यान नहीं दिया। रात के ठीक 2 बजे रोने की आवाज, बच्ची की, लेकिन घर में कोई बच्ची थी ही नहीं। कौन है? उसके हाथ कांप रहे थे, मगर डर से नहीं, एहसास से। वो आवाज उसे अपनी लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर डर से नहीं, एहसास से। वो आवाज उसे अपनी लग रही। दरवाजे के पास जाकर उसने कान लगाया। रोना साफ सुनाई दे रहा था, और वो रोना उसकी अपनी आवाज में था। वो आवाज उसकी अपनी थी, मगर दरवाजा खुला नहीं, और अब वो अंदर से सुनाई दे रही थी। वो पीछे हटी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया, मानो कोई अंदर से बंद कर रहा हो। वो पीछे हटी और दरवाजा ही थी, गुस्से में थी। उसने दरवाजा खोल दिया। रिया ने दरवाजा खोला और देखा, कमरे के कोने में एक छोटी लड़की बैठी थी। वही सफेद गाउन, वही बाल। वह रिया थी, बचपन की रिया। वो भागकर अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया। रो रही थी। फिर वो के पास गई, अपनी आंखें देखी, सब ठीक था। राहत मिली, लेकिन तभी उसे लगा वो रोना अब भी जारी था, और वो राहत बिल्कुल झूठी थी। अचानक उसकी दाहिनी आंख के कोने से एक काला धागा निकला। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकली। उसने धागा खींचा, दर्द बर्दाश्त से बाहर, और दा बढ़ते गए, बिना रुके, बिना आवाज के। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकली। उसने धागा खींचा, दर्द बर्दाश्त से बाहर। वो जमीन पर गिर गई, और धागा बढ़ता गया, बिना रुके, बिना आवाज के। वो उठी, आईने के सामने गई। अब बाईं आंख से भी धागा निकल रहा था। वो चीख रही थी, बिना आवाज के। धागे बढ़ रहे थे अपने आप। वो रोकना चाहती थी, मगर हाथों में ताकत नहीं थी। तब उसे समझ आया, ये सब उसी दरवाजे से शुरू हुआ था। दरवाजा नंबर 8, और वो अब खुला था। वो अंदर गई। कोई नहीं था, बस एक पुरानी सिलाई मशीन और उस पर काले धागे। अचानक मशीन चलने लगी, अपने आप, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिलाई कर रहा हो। मशीन के पास एक तस्वीर थी, रिया की बचपन की। उस तस्वीर में उसकी आंखें कटी हुई थी। उसने तस्वीर उल्टी पीछे लिखा था, तुम्हारी आंखें मैंने सिल दी जब तुम सो रही थी। और फिर उसे सब याद आ गया। बचपन में उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। वो ऑपरेशन टेबल पर थी, उसकी आंखों के पास सुई और धागा था, मगर वो सर्जरी नहीं थी, वो सिलाई थी। जब वो जागी, उसकी आंखों पर पट्टी थी, मगर अंदर से उसे लग रहा था कि उसकी आंखें अब उसकी नहीं रही। वो वापस अपने कमरे में थी। आईने में देखा, उसकी आंखों से खून बह रहा था, और धागे पूरी आंखों पर फैल चुके थे। वो अंदर गई। कोई नहीं था, बस एक पुरानी सिलाई मशीन और उस पर काले धागे। मशीन चलने लगी। सुई उसकी आंखों के पास गई। वो चीखी, मगर कोई नहीं था सुनने। आखिरी सिलाई, और रिया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब वो रो नहीं सकती थी, सिर्फ खून बह रहा था। वो उठी बिना आंखों के, दरवाजा नंबर 8 खोला और अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे पर अब लिखा था रिया,
वही लिखावट जो उस तस्वीर पर थी। अब अंदर से दो रोने की आवाजें आ रही हैं, एक छोटी एक बड़ी, दोनों रिया की। कैमरा पास जाता है, दोनों रो रही हैं, एक जैसा दर्द, एक जैसी सिली हुई आंखें। दरवाजा जोर से बंद हुआ और फिर सन्नाटा, वो सन्नाटा जो चीखता है। घर खाली है, सिर्फ दरवाजा नंबर 8 और उस पर एक नाम, रिया। कभी मत देखो उस दरवाजे के अंदर जहां तुम्हारी खुद की आंखें सिली हुई हों। थोड़ा प्यार भी करो। अगर ये कहानी तुम्हें भी डरा गई है तो नीचे जाकर वाला बटन दबाओ, कमेंट में बताओ मैं तो दरवाजा ही नहीं खोलता। सब्सक्राइब। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। और जब इतना करे दिए है तो न्यू कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।